एक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिस पर हमने कुछ ही दिन पहले वीडियो बनाकर आपसे डिस्कशन किया था। आज भी हमें एक बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है स्टॉक में। इनफैक्ट एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है, थोड़ी देर पहले ही न्यूज़ आते हुए देखने को मिली है। तो आज हम इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस हमें मेनली पावर सेक्टर में देखने को मिल जाता है और कंपनी ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी पर भी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी के जो बिज़नेस है वो हमें मेनली और बड़े स्तर पर 2 या 3 राज्यों में देखने को मिल जाता है। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है उत्तर प्रदेश। तो ये 3 राज्यों में एक बड़े स्तर पर काम करते हुए देखने को मिल जाती है या बड़े क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं पावर सेक्टर में। दोस्तों, अराउंड 38 लाख कस्टमर को बिजली प्रोवाइड करती है एनुअली ये कंपनी। मतलब आप सोच सकते हो एक बड़ा नेटवर्क देखने को मिल जाता है कंपनी का पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में। इसी के साथ साथ कंपनी का एक बड़ा डोमिनेशन देखने को मिल जाता है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी। तो चलिए अभी कंपनी के स्टॉक के बारे में भी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो स्टॉक का नाम है टोरेंट पावर लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अराउंड 4% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। दोस्तों, ये कोई गिरावट इंटरनल रीज़न की वजह से नहीं देखने को मिली थी। आपको तो पता ही है कि मार्केट या निफ्टी 50 हमें भागते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काउंटर है या सेक्टर्स है उनमें हमें गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इन स्टॉक्स में स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स में हमें बड़ी रैली देखने को मिली है। आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले 6 महीने में स्टॉक अराउंड 80% ऑलरेडी रैली दिखा चुका है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि इतनी बड़ी रैली के बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना बनता है। जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो उनको तो ये छोटी मोटी गिरावट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमें पोजिशनल ट्रेडिंग पे या ट्रेडिंग बेसिस पे स्टॉक को उठाते हुए देखने को मिलते हैं तो वो तो अपना प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम करते ही रहते हैं। तो चलिए अभी न्यूज़ जान लेते हैं क्या है। टोरेंट पावर विन 450 मेगावाट सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट। तो हेडलाइन में ही आपको 50% जानकारी मिल गई होगी। कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है अराउंड 450 मेगावाट का सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स में। तो ये भी हमें कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन एनर्जी सेक्टर से ही देखने को मिल रहा है। टोरेंट पावर को 450 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। आगे की न्यूज़ ये है, गुजरात बेस्ड पावर कंपनी टोरेंट पावर हैज़ वन द ऑक्शन ऑफ द परचेस ऑफ 300 मेगावाट पावर फ्रॉम विंड एंड सोलर हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट्स विथ अ ग्रीन शू ऑप्शन ऑफ अप टू 150 मेगावाट फ्रॉम इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट बाय कोटिंग 3.65 किलोवाट। तो कंपनी ने जो रेट कोट किया था वो 3.65 रुपीज़ का किया था। तो कंपनी को एक ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है ग्रीन शू के अंतर्गत। 150 मेगावाट का है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, साथ ही साथ 300 मेगावाट का हमें ऑक्शन मिलते हुए देखने को मिल रहा है। उसमें सोलर और विंड का हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट मिलता हुआ देखने को मिला है। तो अराउंड ये टोटल हो जाता है 450 मेगावाट। तो ये प्रोजेक्ट हमें टोरेंट पावर को मिलता हुआ देखने को मिला है। तो अभी बाकी डिटेल भी जान लेते हैं क्या है। टोरेंट पावर मस्ट कमीशन द प्रोजेक्ट विद इन 24 मंथ्स ऑफ साइनिंग द पावर परचेस एग्रीमेंट। मतलब कंपनी को ये पावर प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट साइन करने के बाद विद इन 24 मंथ्स ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसका पावर जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना होगा। बाकी डिटेल्स ये है, टोरेंट पावर प्लान्स टू इंस्टॉल ओवरऑल 725 megawatts combined wind and solar capacity as opposed 150 megawatt contracted capacity। कंपनी 750 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट बनाएगी, जिसमें से दिस ट्रांसलेट 480 मेगावाट ऑफ प्लान इंस्टॉल कैपेसिटी फॉर 300 मेगावाट प्रोजेक्ट। 750 में से 480 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट रहेगा वो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है 300 मेगावाट का, उसमें से वो 300 मेगावाट चला जाएगा। बाकी जो बचा हुआ 245 मेगावाट है वो 150 मेगावाट ग्रीन शू के प्रोजेक्ट में चला जाएगा।
तो ये आप डिस्ट्रीब्यूशन समझ सकते हो, 480 मेगावाट 300 मेगावाट के लिए जाएगा और 245 मेगावाट जो बचा हुआ है वो 150 मेगावाट का जो ग्रीन शू प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है उसके लिए चला जाएगा। तो ऐसा टोटल 750 मेगावाट का यूटिलाइजेशन करेगी कंपनी। अभी टोटल कंपनी का कॉस्ट देख लेते हैं, इस प्रोजेक्ट में टोटल कंपनी को खर्चा कितना आएगा। द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 54.75 बिलियन रुपीज़, ये डॉलर्स में होता है 656 मिलियन डॉलर्स। ये बड़ा प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है अराउंड $650 मिलियन का। दोस्तों एक ही प्रोजेक्ट में $650 मिलियन इन्वेस्ट करेगी कंपनी, तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है ग्रीन शू के अंतर्गत। इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी एक 750 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट बनाएगी गुजरात में, उसमें से 480 मेगावाट जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनी ने उसको चला जाएगा। उसमें से जो बचेगा 240 मेगावाट वो ग्रीन शू में चला जाएगा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। ये पावर प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद कंपनी को एक और बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट मिल जाएगा और कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी इस न्यूज़ के बारे में या इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।